जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत किए थे जिसका नाम था रीजनिंग। और रीजनिंग में हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, यानी रीजनिंग में हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे मित्रों। और रीजनिंग में पहला चैप्टर का नाम क्या था? अल्फाबेट। पहले चैप्टर का नाम क्या था मित्रों? अल्फाबेट। अल्फाबेट। और इस अल्फाबेट में आज हमारा क्लास सेकंड होगा। क्या होगा मित्रों? क्लास सेकंड। आज हमारा दूसरा क्लास होगा। इसके पहले हम पहला क्लास पढ़ा चुके हैं अंग्रेजी वर्णमाला का। आज हमारा दूसरा नई क्लास होगा अंग्रेजी वर्णमाला का। और इसमें आज हम पढ़ाएंगे टॉपिक नंबर थर्ड। इसके पहले मित्रों हम पहले वीडियो में टॉपिक पहला और दूसरा पढ़ा चुके हैं। पहला और दूसरा टॉपिक क्या था कि एक यूजुअल बताए थे ए से जेड की तरफ, एक दूसरा बताए थे रिवर्स ऑर्डर जेड से ए की तरफ। आज हम बताएंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स, FIRST, फर्स्ट हाफ रिवर्स। आज जो टॉपिक होगा मित्रों फर्स्ट हाफ रिवर्स। और फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब क्या होता है? प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए। क्या लिखा जाए? प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में, प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में। तो आज का जो टॉपिक है मित्रों प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में। और इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। टाइप पहला, क्वेश्चन पहला, टाइप पहला, क्वेश्चन पहला। क्या है क्वेश्चन पहला? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? 12वां अक्षर क्या होगा? मित्रों सवाल क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में, प्रथम अर्धांश का तात्पर्य क्या होता है? जैसे हम ए से जेड तक लिखे कुल 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षरों में 13 एक साइड, 13 एक साइड, तो 13 13 के दो अर्धांश बनेंगे। और दूसरे अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने का मतलब क्या होता है? ABCDEFGHIJKLM, फिर NOPQRSTUVWXYZ। आप देखिए ध्यान से, ये है प्रथम अर्धांश। इसे क्या कहेंगे मित्रों? प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश को हम उल्टे क्रम में लिखे हैं और बाकी जो है ये वाला अर्धांश इसे हम सीधे क्रम में लिखे हैं। तो प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखे हैं तो प्रश्न में कह रहा हम बाएं से 15वें, बाएं से 15वें के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? तो मित्रों अगर इसको बेसिक लगाएंगे तो आप कल वीडियो में बताए थे बेसिक आप गिन लेंगे। लेकिन इसके लिए ट्रिक क्या है मित्रों? ट्रिक के लिए आपको ध्यान से समझना है। ट्रिक में हमने आपको बताया सबसे पहले बाएं से 15वें कहा तो बाएं से 15वें लिख लो। बाएं से 10वें कहा तो बाएं से 10वें लिख लो। के दाएं, के दाएं लगा है, दाएं के लिए हमने कहा था आर लिख दो। और आपको पिछले क्लास में एक बात बताया था हमने, कॉन्सेप्ट क्या बताया था? कहीं पर अगर लेफ्ट लेफ्ट की बात हो तो क्या बताए थे? घटा लेंगे। कहीं पर राइट राइट की बात हो क्या करेंगे? घटा देंगे। कहीं पर लेफ्ट राइट की बात हो तो क्या बताया था मित्रों? जोड़ लेंगे।
कहीं भी राइट और लेफ्ट की बात हो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यानी ये कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में हो चुका है। जिन साथियों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर ना हो रहा हो वो हमारा पहला वीडियो देख लेंगे। पहला वीडियो देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा ये सब कॉन्सेप्ट क्या है। तो मित्रों अगर दो जगह यल यल दिया हो तो क्या करेंगे, पहले यल को नीचे लाएंगे, 15 में से 10 घटाएंगे 5 हो जाएगा, बचेगा क्या आर 15। अब यल और आर को जोड़ लिया जाए, जब यल और आर सॉरी ये है 12, अगर यल और आर को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी बाएं से 17वां, बाएं से 17वां। अब बाएं से 17वां का मतलब क्या होता है मित्रों, बाएं से 17वां का मतलब होता है क्यू, बाएं से 17वां मतलब क्यू। आपको मित्रों मित्रों यह ध्यान देना है, अगर हल करने के बाद अंत में 13 से ज्यादा मान आ रहा है, अगर 13 से ज्यादा मान आ रहा है तो वही आंसर होगा। 13 से कम, क्योंकि भाई परिवर्तन तो 13 से पहले हुआ या 13 तक हुआ। अगर मान 13 आएगा तो उसके लिए हम बताएंगे क्या करना है, लेकिन मान 13 से ज्यादा आएगा तो जो ज्यादा आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो मित्रों इसका आंसर क्या आएगा, क्यू आएगा, मतलब ये पहले जैसा ही लगा है सवाल। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है मित्रों, इसी सवाल को हम थोड़ा सा बनाते हैं, क्या हम कह दें बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाएं 20वां अक्षर क्या होगा मित्रों। तो सवाल को इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल को देखते हैं। तो क्या होगा, हमने कहा बाएं से 20वें, तो बाएं से 20वें यल 20 लिखेंगे, के बाएं 12वें यल 12 लिखेंगे, के दाएं 20वां। अब क्या करेंगे मित्रों, यल यल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12 में 20 में से 12 गया 8 आएगा, यहाँ पर क्या होगा आर 20। अब आप देखेंगे ये मान कितना हो जाएगा, ये भाई यल आर जुड़ जाएगा, यल 28। अब क्या आ गया मान, यहाँ मान आ गया मित्रों 28। क्या किसी का मान 28 होता है, नहीं। तो आपको क्या बताया गया था पहले वीडियो में बताए थे मान 26 से ज्यादा आ जाए तो 26 घटाएंगे, तो यल 28 माइनस 26 क्या आ गया यल 2। अब मित्रों ये बताइए यहाँ पर यल मान 2 आया है, यानी बाएं से दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर मान आएगा 12, यानी यहाँ पर आंसर इसका आधार पर क्या होगा भैया यल होगा। लेकिन आपको हम बता रहा हूँ ट्रिक, ये लिखा भी ना हो तब आप आंसर कैसे बताएंगे। तो मित्रों अगर यहाँ पर यल 2 आ जाए, तो नोट करके आप लिख सकते हैं ट्रिक में, अगर प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम की बात हो और बाएं से मान 1 से लेकर 13 तक आ रहा है, क्या आ रहा है 1 से लेकर 13 तक आ रहा है, तो हम 14 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे मित्रों, 14 से घटाएंगे, तो यानी मान यल 2 आ गया, तो यानी यल 14 माइनस 2 यल 12, और यल 12 का मान क्या होता है मित्रों यल, इसका आंसर क्या गया यल। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि यदि यहाँ पर बाएं से अगर 1 से 13 के बीच में आ जा रहा है तो हम 14 से घटाएंगे। 13 से ज्यादा आया था, इसके पहले में जो आपको बताया गया था 17 आया था, और 17 आने पर हमने क्या किया डायरेक्ट वही लिख दिया था। लेकिन मान अगर 1 से लेकर 13 आ जाए अर्थात 14 से कम आ जाए तो 14 घटाकर हम आंसर करते हैं, प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम की बात हो मित्रों। तो ये था प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम की बात। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको, जैसे यहाँ पर मान लीजिए दाएं से मैं कह दूं, क्या कह दूं मित्रों, दाएं से 18वें अक्षर के, यहां पर मैं लिख दिया बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, चलिए के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा। तब मित्रों क्या करेंगे, दाएं से 18वां कहने का मतलब आर 18, बाएं से 10वां मतलब यल 10, के दाएं 18वां आर 18। मित्रों हमने बताया था बाएं के लिए यल यूज करेंगे, दाएं के लिए आर यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, आर और यल क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो आर और यल 18 10 क्या हो जाएगा 28। अब आर और ये 18 आ गया, इसको जब हल करेंगे आर आ गया, तो 18 में 28 में 18 घटाएंगे 10 आ गया।
तो मित्रों यहाँ पर आर आ गया। तो पहले वीडियो हमने बताया था कि अंत में यदि आर आ जाए तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, यल में कन्वर्ट करेंगे। तो यल में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका होता है, 27 घटाने के लिए 27 - 10, तो क्या आ गया यल 17। और यल 17 का मान क्या होता है मित्रों, क्यू। क्या होता है मित्रों, क्यू। क्योंकि मान 13 से ज्यादा है तो डायरेक्ट आपका वही आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, क्यू। तो मित्रों आपको यही नोट रखना है ध्यान में कि प्रथम अर्धांश यदि उल्टे क्रम की बात हो और बाएं से 1 से लेकर 13 तक मान आएगा, 14 से घटाएंगे और 13 से ज्यादा मान आएगा तो वैसे का वैसे रख देंगे। तो ये मित्रों यहाँ पर बना टाइप थर्ड, फर्स्ट हाफ रिवर्स। चलते हैं टाइप अगले पर। चलिए मित्रों चलते हैं टॉपिक नंबर 4 पर। तीसरा आपने देखा प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में, तो चलते हैं टॉपिक नंबर 4 पर। तो टॉपिक 4 क्या होगा मित्रों, टॉपिक फोर्थ होगा सेकेंड हाफ रिवर्स। द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में। द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में यदि लिखा जाए तब क्या होगा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, 8वां अक्षर क्या होगा। आपने क्या देखा मित्रों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से, तो 2 बार हो गया, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम का मतलब क्या है मित्रों, इसका मतलब ए से लेकर ABCDEFGHIJKL अब क्या हुआ यहाँ से, अब यहाँ से NO, दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, NOPQRSTUVWXYZ। तो मित्रों हमने क्या कहा, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में, ये सीधा लिखा गया, ये दूसरे अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया। तब बाएं से 17वें के बाएं 13वां के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो मित्रों अब क्या बताया गया था, यहाँ पर यल सेम है, तो यल क्या होगा, ये 17 में से 13 गया 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा 8 4 12, तो यानी बाएं से 12वां, तो बाएं से 12वां देखेंगे तो इसका मान तो यही होगा। अगर मान बाएं से हमारा 13 से ज्यादा आता तभी तो कोई दिक्कत होता, क्योंकि ये तो सीधा सीधा लिखा गया है। तो मित्रों यहाँ पर अगर मान 13 से ज्यादा आ रहा है तब तो कुछ सोचेंगे, 13 से कम आएगा तो वैसे को वैसे लगाएंगे। चलिए इसी में यदि हम कह दें बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अगला सवाल हमने इसी में बना दिया, तो देखिए जरा, बाएं से 17वां अक्षर के दाएं 13वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, के दाएं
8वां अक्षर क्या होगा। तो मित्रों इन दोनों को जोड़ लिया जाए, आर और एल और आर जुड़कर एल बनेगा। 17 13 क्या हो जाएगा मित्रों, 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। तो ये क्या हो जाएगा, यल 38। और जब यल 38 हो गया, अब किसी का मान तो होता नहीं भाई, तो ये किसी का मान तो होता नहीं 38, तब क्या करेंगे भैया, 26 घटाएंगे। तो जब 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यल आ जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा मित्रों, 12, यल 12। और जब यल 12 आ गया तो इसका मान कितना आ जाएगा, यल। बड़े इत्तेफाक की बात है, हर क्वेश्चन का आंसर 12 ही आ रहा है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। मतलब अभी मान 12 या 13 तक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका पहला जैसा टाइप होगा। सवाल को चलते हैं अगले पर, अगले सवाल पर चलते हैं मित्रों। हम कह दें बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है मित्रों, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। तो क्या करेंगे मित्रों, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यल 10 6 16, यल 16 आर 5, अब जुड़ के क्या हो जाएगा, यल 21। अब बताइए मित्रों, अब यहाँ पर द्वितीय अर्धांश को पलटे हैं। अगर बाएं से 21वां आप देखेंगे, मानते 21वां में ये तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब यही नोट आपको पढ़ना है, नोट लिखना है कि यदि मान 13 से ज्यादा आ जाएगा तो हम 40 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे मित्रों, 40 से घटाएंगे। तो यानी इस 21 को क्या करेंगे, यल 40 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा मित्रों, यल 19। अब यल 19 क्या होगा, अब ये तो मान भाई हमने बताया था, ये मान, सॉरी 1 मिनट मित्रों, यल 40 आ गया। 40 मान तो नहीं आता किसी को, 40 मान को हम क्या करेंगे, पहले 26 घटाएंगे। 26 घटाएंगे कितना आएगा, अगर 26 घटाएंगे तो यल मान आएगा 14। क्या आएगा मित्रों, 14। हमने मिस्टेक बता दी आपको, मतलब 40 आ जाए पहले 26 घटाएंगे ना, क्योंकि 40 किसी का मान तो होता नहीं। अब हम यह पता लगाएंगे कि भाई 13 अक्षरों को हम ऐसे लिखे हैं, यानी यहाँ पर जेड डालते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, इस मान को जब भी मान 13 से ज्यादा आ जाए तब हम 40 से घटाएंगे। तो यानी अब आ जाएगा यल 40 माइनस 14, जब घटाएंगे कितना आ जाए मित्रों, यल 26, और यल 26 किसका मान होता है, जेड का। तो यानी आपको नियम समझना होगा, तो बाएं में यदि मान 13 से ज्यादा आ जाए तो हम 40 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे मित्रों, 40 से घटाएंगे। अगर ये मान 26 से ज्यादा आएगा, पहले 26 घटाएंगे, तब पता लगाएंगे क्या मान 1 से लेकर 13 तक है। अगर ये से 13 तक था तो वही आंसर, लेकिन अगर मान 13 से ज्यादा आ जाए, 14 से लेकर 26 तक आ जाए, तो 40 से हम घटाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पलट दिया गया। क्या किया गया, पलट दिया गया, इसलिए मान यहाँ पर क्या घटाएंगे, 40। 26 ऐसे होता 13 पलट जाएगा 39, और किसी मान को दोबारा प्राप्त करने के लिए एक जोड़कर तब उससे हम घटाते हैं। तो चलिए मित्रों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है जरा देखिए, अगला सवाल क्या है मित्रों, चलिए बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तब मित्रों क्या करेंगे, बाएं से 5वें के दाएं 8वां के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। इनको जब हम हल करेंगे तो यल 8 5 13 और 5, तो क्या हो जाएगा, यल 18। अब बताइए मित्रों, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम की बात है ना, क्या 18वें क्रम पर 18वां आर ही आएगा, नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस मान को 40 से कम करेंगे, यल 40 माइनस 18, तो कम करने कितना हो जाएगा, 22। क्या हो जाएगा मित्रों, 22। अब 22 किसका मान होता है, भी, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, भी आएगा। तो चलिए मित्रों चलते हैं अल्फाबेट के अंतिम टॉपिक पर, और अंतिम टॉपिक क्या होता है,
बोथ हाफ रिवर्स, यदि दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। यानी लास्ट टॉपिक है फिफ्थ, और फिफ्थ टॉपिक क्या है भैया, बोथ हाफ रिवर्स। क्या मित्रों, बोथ हाफ रिवर्स। चलिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे मित्रों, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को, दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, 8वां अक्षर क्या होगा। तो मित्रों आपने क्या लिखा यहाँ पर, दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया। पहले दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम लिखने का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा हूं, ध्यान से देखिएगा, दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया हूं। तब आपसे कहा हूं बाएं से 15वें, क्या कहा मित्रों, बाएं से 15वें, बाएं से 15वें के बाएं, के बाएं 10वें, के बाएं 10वें के दाएं, के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो मित्रों कोई भी दिक्कत ना नहीं होना चाहिए, चाहे दोनों अर्धांश को उल्टे, चाहे पहले उल्टे, चाहे दोनों को उल्टे। तो आप बस याद रखना, जब दोनों अर्धांश उल्टने की बात हो, अगर मान 1 से 13 तक आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे भैया, 14 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे, 14 से। यदि मान 14 से लेकर 26 तक आ रहा है, तो किससे घटाएंगे, 40 से। यानी दोनों नियम को हम साथ लगा देंगे। बस करना क्या है, यल यल क्या हो जाएगा, यल 5 हो जाएगा, आर 8 हो जाएगा, और यल क्या हो जाएगा, 8 5 13। और जब यल 13 हो जाएगा, अब मान आपको हमने बताया 1 से लेकर कहां तक आ रहा है, 13 तक, किससे घटाएंगे, 14 से। तो यल 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा मित्रों, अगर 14 में से 13 कम करेंगे तो यल 1 आ जाएगा। और 1 किसका मान होता है, एप्पल का। किसका मान होता है भैया, एप्पल का। यानी इधर से 13वां अगर आप देखेंगे भी तो भाई ए ही तो आएगा, लेकिन आपको भाई एग्जाम में तो लिखने की जरूरत है नहीं, आप बिना लिखे ही इनको आप बता सकते हैं। आप बस याद रखना है, ए अगर 14 तक आए मान, सॉरी 1 से 13 तक आए 14 से घटाएंगे, 14 से 26 तक मान आए 40 से घटाएंगे। चलिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं इसी पर, एक और क्वेश्चन देते हैं इसी पर। क्वेश्चन क्या है भैया, हम कह दें बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, के दाएं 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो कैसे हल करेंगे मित्रों, लिखेंगे पूरी वही प्रक्रिया, L10 R8 और R5, बाएं को R, सॉरी बाएं को L दाएं को R, इन दोनों को जोड़े क्या हो जाएगा, L18 और ये क्या हो जाएगा R5। तो अब 18 और 5 कितना हो जाएगा मित्रों, 18 5 23। अब क्या मित्रों भी बताया हमने, मान 13 से ज्यादा आया, 14 से 26 के बीच में आया, तो किससे कम करेंगे मित्रों, हम 40 से कम करेंगे। तो 40 माइनस 23 तो कितना हो जाएगा 17, और 17 किसका मान होता है, क्यू का। किसका मान होता है भैया, क्यू का। तो मित्रों हमने अल्फाबेट के क्लास दूसरे में 5 टॉपिक हमने आपको पढ़ाया, और पांचों टॉपिक को हमने बारी बारी से क्वेश्चन आपको हल करवाया। तो मित्रों पांचों टॉपिक का आप लोग कॉन्सेप्ट एकदम याद रखना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको सही रहेगा, याद रहेगा, तो आप सवाल आसानी से हल कर लेंगे।
तो मित्रों हम पांचों टॉपिक को एक बार हम सरसरी निगाह से चर्चा कर लेते हैं। तो रिवीजन में टॉपिक हम पांचों को एक साथ रिवीजन कर लेते हैं। तो टॉपिक पहला हमने क्या पढ़ाया था? टॉपिक पहला हमने पढ़ाया था ए से जेड की ओर, ए से जेड की बात। तो जब ए से जेड की बात आया था तो इसमें आपको बताया गया था यदि मान 26 से ज्यादा आएगा तो 26 घटाएंगे। क्या बताया गया था? 26 से ज्यादा आएगा 26 घटाएंगे। फिर हमने बताया था अगर आर में मान आ जा रहा है तब किससे घटाएंगे? 27 से घटाएंगे। इतनी बात कंफर्म हो गया था। अब टॉपिक सेकंड में क्या बताया गया था? टॉपिक सेकंड में हमने आपको बताया था कि जेड से ए की बात हो, जेड से ए की बात हो तो बिना शर्त हमने बताया था यल को आर में बदल लेंगे और आर को किस में बदल लेंगे? यल में बदल लेंगे और बाकी प्रक्रिया पहले जैसा। फिर टॉपिक हमने थर्ड में क्या आपको पढ़ाया? टॉपिक थर्ड में हमने कहा फर्स्ट हाफ रिवर्स। टॉपिक थर्ड में हमने कहा फर्स्ट हाफ रिवर्स और फर्स्ट हाफ रिवर्स में हमने मान कहा अगर 1 से 13 तक आ जा रहा है मान तो हम किससे घटाएंगे भैया? 14 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 14 से। और 13 के बाद जो भी मान आ रहा है वो इसको ऐसे को वैसे लगा देंगे। फिर टॉपिक हमने क्या पढ़ाया? टॉपिक नंबर 4 में हमने क्या कहा? टॉपिक हमने 4 कहा सेकेंड हाफ रिवर्स, द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दें। तीसरे हमने बताया अगर मान 14 से 26 तक आ जाए तो किससे घटाएंगे? 40 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे मित्रों? 40 से। फिर टॉपिक हमने 5 कहा, टॉपिक 5 में हमने क्या कहा? टॉपिक 5 में हमने कहा दोनों अर्धांश को उलट दिया जाए तब मान अगर 1 से 13 तक आ रहा है तो किससे घटाने की बात कहा? 14 से। और मान 14 से लेकर 26 तक आ रहा हो तो किससे घटाएंगे? 40 से। तो मित्रों अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो ये जो अल्फाबेट का चैप्टर बनता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बीएड एंट्रेंस हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे यूपी लेखपाल का हो, जहां भी रीजनिंग का आपका क्वेश्चन मिलेगा वहां पर अल्फाबेट के क्वेश्चन को समानता देखने को मिलता है। तो मित्रों ये अल्फाबेट का पहला चैप्टर हमने फिनिश किया। रीजनिंग की कड़ी में अगला चैप्टर हम लेके आएंगे कल, कोडिंग डिकोडिंग। और मित्रों जिन लोग को भी यह कॉन्सेप्ट कहीं भी दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम थोड़ा सा भी हुआ हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर कहाँ कैसे घटाया जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो अगले वीडियो लाने से पहले हम आपको डाउट जरूर बताएंगे। तो मित्रों जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जरूरतमंद को इसको बात बताइएगा। मित्रों इस चैनल को जैसे आप प्यार दुलार दे रहे हैं इसके लिए हम आपको लोग को एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।